बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ नौशीन और आज नौशीन के किचन में बनने वाला है बहुत ज़बरदस्त रेसिपी जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम पैसों में और कम वक्त में आपकी रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो आप ये रेसिपी जो है अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं और अगर आ जाते हैं अचानक मेहमान तो आप ये रेसिपी झटपट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक पतीली और इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। फ्लेम को आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज मैंने चॉप किया हुआ लिया है और 1 कप लिया है। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राउन नहीं करना, बस हम प्याज को जो है सॉफ्ट करेंगे। प्याज देखें हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है वो लहसुन ऐड कर रहे हैं। लहसुन जो है हम 2 टीस्पून लेंगे और फ्लेम को आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि बहुत तेज़ नहीं हो, नॉर्मल फ्लेम पे जो है हम इसे कुक करेंगे। जब लहसुन को भी अच्छा सा हम फ्राई कर लेंगे तो इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट जो है मैंने 1 कप लिया है। अब हमने अच्छा सा प्याज और लहसुन के अंदर जो है चिकन को फ्राई करना है। अब आपने फ्लेम को जो है वो तेज़ कर लेना है ताकि चिकन जो है वो पानी नहीं निकाले। अब देखें बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहा। अब हम इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। ब्लैक पेपर डालेंगे 1/2 टीस्पून। नमक हस्बे टेस्ट डालेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली सॉस 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो आप केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें सिरका डाल रही हूँ। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और शिमला मिर्च। सब चीज़ों को मैंने डाल लिया है। अब अच्छा सा चिकन को हमने इसके अंदर फ्राई करना है। फ्लेम को आपने दोबारा से नॉर्मल रख देना है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए जो है अच्छा सा चिकन को कुक करेंगे। चिकन जो है हमारा देखिए अच्छा सा कुक हो चुका है, अच्छा सा फ्राई हो चुका है और पानी भी इसमें नहीं है। तो अब हम इसमें टोमेटो पेस्ट डालेंगे। टोमेटो पेस्ट जो है वो भी हम 1 कप ले रहे हैं। अब हम जो है चिकन को टोमेटो पेस्ट के अंदर जो है वो भूनेंगे और फ्लेम को जो है आपने नॉर्मल रखना है। चिकन हमारा देखिए अच्छा सा भुन चुका है और आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है और बहुत अच्छा सा चिकन हमारा जो है कुक हो गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं हरी प्याज। हरी प्याज का जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ क्यूमिन पाउडर। सब चीज़ों को देखें हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। स्टफिंग जो है हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए साइड पे रख देते हैं। स्टफिंग जो है हमारी रेडी हो चुकी है, उसे हमने साइड पे रख दिया ठंडा होने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में जो है हम एक बेकिंग डिश ले लेंगे और इसके अंदर जो है हम पफ पेस्ट्री की जो है वो शीट्स रखेंगे। ये आपको ईजिली जो है वो मार्केट में मिल जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, ये हर जगह अवेलेबल हैं ये शीट्स जो हैं। अब हमने एक एक शीट को लेना है और बेकिंग डिश के अंदर जो है हमने बिछा लेना है। और आपने ये काम जो है बहुत एहतियात से करना है क्योंकि ये शीट्स जो होती हैं बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। आप इंशाल्लाह इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है और जब आप घर वालों के बना के देंगे तो आपके घर वाले जो हैं दोबारा इसे खाने की फरमाइश करेंगे। आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में और पार्टीज़ वगैरह में भी बना के दे सकती हैं। सारी शीट्स जो हैं देखिए मैंने रख ली हैं। अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। अब हम जो है इसके अंदर जो है नेक्स्ट स्टेप में जो है सारी जो चिकन की स्टफिंग जो हमने रेडी की हुई थी उसको ठंडा कर लिया था वो हम इसके ऊपर सारा डाल देंगे। अब हम इसमें जैलपीनो डाल रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं डालें। अगर आप फ्रेंच फ्राइज ऐड करना चाहते हैं बच्चों के लिए तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। अगर आप इसमें वेजिस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकती हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऊपर से मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ मैं ज़्यादा सारा डालूँगी। आप इसकी जगह चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मोज़रेला के स्लाइस यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मोज़रेला चीज़ खाना नहीं पसंद करते तो आप इसकी जगह जो है वो चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हमने पफ पेस्ट्री की शीट्स को रखा था इसी तरह जो है हमने मोज़रेला
चीज़ के जो स्लाइस हैं उनको भी रखेंगे। फिर अगेन हम जो है इसमें पफ पेस्ट्री की जो शीट्स हैं उनको ऊपर अच्छी तरह जो है हम रख देंगे। सारी शीट्स को देखें मैंने अच्छी तरह जो है वो रख दिया है, ये भी लास्ट रख रही हूँ। अब ऊपर जो है हम एग वाइट की अच्छी तरह लगाएंगे। एग वाइट को जो है एग वाइट को मैंने अच्छी तरह लगा दिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी ऊपर कलौंजी डालेंगे, साथ ही हम इसके ऊपर जो है वो तिल भी डाल देते हैं। इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। सब चीज़ों को देखें मैंने इसमें ऐड कर लिया है। बस अब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर डालेंगे चेडर चीज़। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, अगर नहीं डालना चाहते तो हम नहीं डालें। अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे ओवन के अंदर। ओवन को जो है मैंने पहले से ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट्स पहले, और बेक करेंगे हम इसे 10 मिनट्स के लिए 200 टेम्परेचर के ऊपर जो है। पफ पेस्ट्री जो है हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छा कलर आया है 10 मिनट्स में। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, घर में बनाइएगा। अब मैं आपको इसका एक पीस जो है वो निकाल के दिखाती हूँ। साउंड से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी क्रिस्पी हमारी पफ पेस्ट्री जो है वो रेडी हुई है। इंशाल्लाह और अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो कम टाइम और कम वक्त में रेडी हो और बहुत झटपट बन जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।